ज़ैद और हाशिम, दो अलग मिजाज मगर करीबी दोस्त, एक मुहिम्माती प्रोजेक्ट पर पहाड़ी इलाके के सुनसान जंगल की तरफ रवा दवा थे। ज़ैद कुदरती मनाजिर के इश्क में मुब्तला फोटोग्राफर था और हाशिम सस्पेंस से भरपूर व्लॉग्स बनाने वाला यूट्यूबर। रास्ते में रात के 11 बजे इनकी गाड़ी एक वीरान और खतरनाक जंगली रास्ते पर थी। अचानक सड़क के बीच एक बूढ़ी औरत बीबी हसीना चिराग हाथ में लिए खड़ी थी और बोली, रुक जाओ, वो जाग गया है, और धुंध में गायब हो गई। गाड़ी का टायर अचानक पंजे के निशानों से फट गया। ज़ैद ने हैरत से निशान देखे और हाशिम को कहा आ गया, ये तो हर कंटेंट का खजाना है। लेकिन जैसे ही दोनों ने दरख्तों के बीच झांका, बच्चों के कहकहे सुनाई दिए जबकि आसपास कोई न था। तभी एक साया नमूदार हुआ, जंजीरों में जकड़ा, जिसकी आंखें खून की तरह सुर्ख थी, और वो धीमी आवाज में बोला, ये जंगल तुम्हारा नहीं, ये तुम्हें वापस नहीं देगा। इतने में एक पुरानी टॉर्च की रोशनी में बाबा नूर नमूदार हुए और इन दोनों को करीब वाक़े अपनी झोंपड़ी में ले गए। बाबा नूर ने कहा, कई बरस पहले यहाँ एक बस्ती थी, 12 मुसाफिर जलकर राख हो गए। रूहें आज तक इस जंगल में फूलती हैं। ज़ैद संजीदा हो गया, लेकिन हाशिम इसे मजाक समझता रहा, यहाँ तक कि नींद में वो बीबी हसीना को दोबारा देखने लगा। रात के वक्त हाशिम गायब हो गया। ज़ैद ने इसे जंगल में ढूंढा तो एक खंडर में वो खड़ा था, आंखें खाली, लहजा सर्द, वो आ रहा है, हम आखिरी नहीं है। इसी वक्त ज़ैद को वही साया नजर आया, मगर अब उसकी शक्ल हाशिम से मिलती थी। बाबा नूर पहुंचे, रूहानी आयात पढ़ी, साया चीखता हुआ गायब हो गया, मगर सवाल बाकी रह गए। सुबह हाशिम के चेहरे पर बदलाव आ चुका था। वो बार बार कहता, जोनिए ने कहा, मैं आखिरी हूँ। ज़ैद ने कब्रिस्तान में एक पुरानी कब्र देखी, हाशिम 2019, और हाशिम धुंध में गायब हो गया। बीबी हसीना नमूदार हुई और कहा, जो जिंदा होते हैं वो मर जाते हैं, और जो मर चुके वो रह जाते हैं। ज़ैद भागता हुआ वापस जीप पर आया, मगर जीप गायब, कैमरा जमीन पर पड़ा था। अगले दिन एक नई बस इसी जंगल के रास्ते से गुजरी। पिछली सीट पर बैठा था ओसर, एक नौजवान विलोगे। ड्राइवर अब बाबा नूर बदस्तूर मौजूद। ओसर ने बाहर झांका, कैमरा उठाया और धुंध में एक लड़का दिखाई दिया, हाथ में डायरी, चेहरा जला हुआ और धीमी आवाज, मंजिल से पहले तुम्हारी बारी है।